नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और बताएंगे महात्मा गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया। और ये सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट पीएससी हो। एमपीपीएससी में नए सिलेबस के अनुसार इनको एक स्पेशल यूनिट में रखा गया है गांधी जी को, और बहुत सारे जैसे डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऐसे महान लोगों को एक स्पेशल यूनिट बना दी गई है। इनके बारे में पढ़ना ही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। तो हमारा पहला सेगमेंट है कि गांधी जी की माता जी का नाम क्या था, पुतलीबाई, और उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी। और गांधी जी की शादी, महात्मा गांधी जी की शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ, ठीक है। किस कौन सी गांधी, कुछ कस्तूरबा गांधी। तो इनका जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर काठियावाड़ में। तो जब ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज गांधी जयंती है 2021 में। तो इनके बेटे, 4 बेटे थे। पहला हरीलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास, ठीक है। इनके 4 बेटे थे, आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इनका 13 साल की उम्र में विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी जी के साथ। और गांधी जी प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। मतलब इन्होंने अपने जीवन में इतना चल लिया था कि पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगा लेते, ठीक है। और गांधी जी को 5 बार नोबल शांति शांति के लिए नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो नामित भर किया गया था, लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। बहुत ही दुखद है, मिल जाना चाहिए था, इन्होंने अच्छा काम किया है। और एक 4 द्वीपों के 12 मुल्कों में आधिकारिक रूप से जुड़े रहे, यानी कि वहाँ के लोगों के हितों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 12 मुल्कों के नागरिकों के लिए, 4 महाद्वीप यानी 4 कॉन्टिनेंट के लोगों को। अब ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के 21 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट मतलब कोई स्पेशल ओकेजन पे जारी करता है कोई देश। तो जैसे अभी फ्रांस ने गांधी जी पर ही अभी हाल 19-20 में, ईयर में, 2019-20 के वार्षिक ईयर में एक डाक टिकट जारी किया था गांधी जी पर, फ्रांस ने। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कहाँ से स्टार्ट कर दिया था, मैं आपको बताऊंगा। एक चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। गांधी जी पहले अफ्रीका में 1915 में अफ्रीका से आए थे, फिर 1917 में क्या किया था इन्होंने, पहले 2 साल तो देखा कि देश में क्या चल रहा है, 15 से 17 तक, है ना, कि देश में अंग्रेजों की तानाशाही चल रही है। तो इन्होंने फिर क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से किया था, बिहार के चंपारण से किया था। तो उस समय क्या था चंपारण सत्याग्रह में, एक मोटा मोटा हिसाब में बता देता हूँ कि उस समय क्या होता था, 3 कठिया पद्धति जिसको बोलते हैं। 3 कठिया का मतलब होता है कि मतलब कोई 20 भाग में अगर कुछ खेती कर रहे हो ना, मान लो कोई 20 एकड़ जमीन है ना, सिंपल भाषा में समझो, तो उसमें 3 एकड़ में क्या करना पड़ेगा, तुमको नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मजबूरी थी किसानों की, तो किसानों ने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं, समझ जाइए। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 में, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। अगर पूछा जाए तो आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। किसान इससे क्या करना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल ने, वहाँ के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल चंपारण के, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, तभी से एक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें क्या कहे की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि। ये पूछा जा सकता है कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह का दूसरा सेगमेंट, ठीक है। दूसरा सेगमेंट, ये गांधी जी किस किन से प्रभावित हो गए थे, ये डेविस थोरो नाम के एक क्या थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। डेविस थोरो अंग्रेज थे, ये इनसे प्रभावित होकर इनके निबंध को इन्होंने पढ़ा। डिसओबीडियंस नाम का एक निबंध था, उन्होंने उसको पढ़कर संकल्प लिया सत्याग्रह करने का। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। वहाँ एक क्या करते थे, वकालत करते थे दक्षिण अफ्रीका में।
और वहाँ भी इन्होंने क्या किया था, वहाँ के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए वो लड़े थे। ठीक है, उनके साथ रेसिज्म किया जाता था, भेदभाव किया जाता था काले लोगों के साथ। ठीक है। और गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आप ये याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के आगे क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुई। आप एक एक करके याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी जी शुरुआत की तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था। इसके बाद सरकार ने वह मालगुजारी प्रक्रिया का मतलब ये होता था कि जैसे कि अकाल पड़ गया तो सरकार ये नहीं समझती थी कि अकाल, अंग्रेजों की तो सरकार थी, ये नहीं समझती थी कि अकाल पड़ गया है तो हम इसे कर ना वसूलें, तो कर वसूलती थी। ठीक है। तो मालगुजारी बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। मतलब 23, एक तो कुछ माफ नहीं किया और 23% और बढ़ा दिए। मान लो अकाल पड़ गया तो किसान क्या देगा? उस समय तो फैक्ट्री कंपनी चलती नहीं थी, ठीक है, कि कुछ और दे दे, तो और बस बढ़ा दिया। इसी के विरुद्ध में गांधी जी ने आंदोलन किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। एक गांधी जी का कहना था, है ना। यानी कि फसल का कुल उत्पादन यदि 1/4 से कम हो तो, ठीक है, कितना हो? 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो वो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। ठीक है। यानी कि जो गरीब किसान हैं, ठीक है, अगर वो कर नहीं दे पाते हैं, क्या कर नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो अगर जो सक्षम किसान हैं तो वो दे देंगे। अगर सरकार उनका यह 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से अगर माफ कर दे तब।